हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं धन एप्लीकेशन के बारे में। और धन एप्लीकेशन के अंदर आज हम बात करेंगे कैसे आप एसआईपी का सेटअप इसके अंदर कर सकते हो और कैसे एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो पूरा इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो एसआईपी भी आपको करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में। एसआईपी नॉर्मली सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का नहीं होता, एसआईपी स्टॉक्स का भी हो सकता है। लेकिन वाई देयर शुड बी ए नीड ऑफ एसआईपी, क्योंकि ये एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट का पैटर्न बिल्ड करता है, एक हैबिट बिल्ड करता है। तो एसआईपी करना काफ़ी ज़रूरी होता है फॉर लॉन्ग टर्म, और ये एक हैबिट बिल्ड करता है जो कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा आपको फ़ायदा देता है। इसीलिए ये सबको करना भी चाहिए। मैं आज आपको दिखाऊंगी कैसे आप धन एप्लीकेशन के अंदर एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा एक सिंपल सादा इजी प्रोसेस है, तो आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और इनका जो इंटरफेरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, तो आप यहाँ पर इजीली इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड धन में अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो तुरंत बना लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों ही जगह पे दे दूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैं धन का जो स्क्रीन है उसके ऊपर यहाँ पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर आपको सिर्फ एसआईपी का नहीं, यहाँ पर आपको स्टॉक्स, ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटीज़ का, उसके बाद स्टॉक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड्स में अभी आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। रेंट स्टॉक्स, ईटीएफ, कमोडिटीज़ एंड फ्यूचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आईपीओज, इंडाइसेस, न्यूज़, ट्रेड डायरी, डिविडेंड्स, ये सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्विक एक्सेस में आपको स्कैल्पर्स, चार्ट्स, ये सब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फ्लैश ट्रेड का ऑप्शन मिल जाता है। प्राइस अलर्ट्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप 250 से भी ज़्यादा प्राइस अलर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेडर कंट्रोल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आप कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो आप यहाँ पर हर एक स्टॉक्स में जाके सर्वे का ऑप्शन करके देख सकते हो, जो कि मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगी। जो मेन सिंपल सादा प्रोसेस है, तो उसमें आपको सबसे पहले नीचे आ जाना है। आपको ऑर्डर्स के ऑप्शन में आना है। ऑर्डर्स के ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर एसआईपी में चले जाना है। तो यहाँ पर अगर एसआईपी नहीं खुला है, तो अगर आप यहाँ पर पोजिशंस में होते तो आपको यहाँ पर इसको थोड़ा साइड में लेके जाना होता। जैसे आप एसआईपी के बटन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा स्टार्ट एसआईपी एंड स्टॉक्स। तो अगर आप यहाँ पर प्लस न्यू एसआईपी पे क्लिक करते हो तो ये एक नया पेज खुल जाएगा और आपको कोई एक स्टॉक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का जो स्टॉक है उसको सिलेक्ट कर लूँगी। और अगर मान लीजिए मुझे एनएससी का यहाँ पर सिलेक्ट करना होता तो मैं यहाँ पर एनएससी करके लिख देती। तो आप यहाँ पर एनएससी भी करके लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाला बात यहाँ पर ये नहीं है। तो आपको एसआईपी करना कैसे है? तो एसआईपी मंथली, वीकली और डेली, आपको हर महीने कुछ क्वांटिटी यहाँ पर से एसआईपी खरीदना है तो आप इसको मंथली में सेट कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपका जो मंथली टारगेट है वो 2 क्वांटिटी है, डेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कि कौन से डेट पे एसआईपी यहाँ पर शुरू होगा। आप यहाँ पर डे में जाके इसको सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से दिन में आपको ये लेना है। तो अगर आप सैलरी वाले लोग हैं तो उनको लगता है कि सैलरी मान लीजिए 10 तारीख के अंदर आ जाता है, तो 15 तारीख तक एसआईपी हो जाए तो आप यहाँ पर 15 तारीख तक इसको सिलेक्ट कर सकते हो। डिलीवरी में कितना क्या लगता है वो भी आप डे वाले फ्यूचर की मदद से यहाँ पर देख सकते हो। तो वो काफ़ी एक अलग चीज़ है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पर लोग एसआईपी क्वांटिटी वाइज नहीं, अमाउंट वाइज करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर अमाउंट वाइज करना है तो आपको यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट में चले जाना होगा। और यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट में आप अपना, अगर आपको लगता है कि आप 1000 रुपये पर मंथ यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एसआईपी में आप यहाँ पर 1000 रुपये ही लगा सकते हो। और यहाँ पर आप डेट ऑफ एसआईपी भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। ये होता है नॉर्मल सीधा साधा मंथली एसआईपी का हिस्सा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर वीकली एसआईपी करना चाहते हो, आपको अगर लगता है आप थोड़ा और रिकरिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर वीकली एसआईपी कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर सिंपली बाय क्वांटिटी में आप यहाँ पर क्वांटिटी सेट करके कर सकते हो, या फिर बाय इन्वेस्टमेंट में अमाउंट को अपना हिसाब से सेट करके भी कर सकते हो। और डेट ऑफ एसआईपी आपको यहाँ पर 1 वीक के अंदर दे देना है, तो उस दिन ही ये आपका पैसा जो है वो कट जाएगा।
और यहाँ पर सैटरडे संडे नहीं है क्योंकि मार्केट सैटरडे संडे क्लोज रहता है। बिकॉज मार्केट सैटरडे संडे को बंद रहता है तो आप सैटरडे संडे को नहीं कर सकते। अगर आपने सैटरडे संडे को लिया भी तो ये नेक्स्ट डे मंडे से या फिर उसके बाद ये जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद से ये काउंट होगा। आप यहाँ पर मंडे ले सकते हो या फिर आपको अगर लगता है थर्सडे लेना है तो थर्सडे भी ले सकते हो, फ्राइडे भी ले सकते हो, अपने हिसाब से आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अगर आप डेली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एसआईपी में तो आपको वहाँ पर हर एक ट्रेडिंग डे में आपका जो पैसा है वो कट जाएगा और एक एक करके इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। जिस दिन आप कैंसिल करना चाहो आप उस दिन उसको कैंसिल भी कर सकते हो। ऐसा करके आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। काफ़ी सिंपल साधा एक प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर मैं डायरेक्टली एक स्टॉक में मतलब HDFC के स्टॉक में चली जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा कंटिन्यूटी मेंटेन कर रही हूँ, इसलिए HDFC मैंने चूज़ किया है। यहाँ पर भी आपको स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर से आप डायरेक्ट भी एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद फॉरएवर में जाके आप यहाँ पर बाय सिंगल ऑर्डर या फिर OCO का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। वैलिडिटी कितना है, ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वांटिटी और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप अलर्ट्स भी सेट कर सकते हो बाय टेक्निकल्स एंड बाय प्राइस। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज ऐसा करके आप यहाँ पर काफ़ी स्मूथली और इजीली आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो एसआईपी में। और आज मैंने आपको बताया कि आप कैसे एसआईपी को सेटअप कर सकते हो धन के अंदर। तो आज का वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और धन में अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया तो तुरंत बना लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों ही जगह पे दे दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.